हाथी से कुचलवाया, यहाँ तक महाराज के होलिका से जलवाया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? भगवान ये बताना चाह रहे थे जो मेरी भक्ति करेगा उसके जीवन में कैसे भी संकट आ जाए, मेरी जिम्मेदारी है बचाने की। विष भी प्रभावकारी नहीं होता। हाथी महाराज जो कुचलने के लिए आते वो माला पहनाते। क्यों? जो भगवान का बन गया उसको फिर कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप अभी संसार से इसलिए डर रहे हो कि अभी संसार के हो, इसलिए संसार से डर लगता है। जिस दिन भगवान के हो जाओगे उस दिन भगवान संसार से डर नहीं लगेगा। सच बात है ये। अभी आप भगवान के नहीं हुए इसलिए संसार से और मृत्यु से भी डर। देखो प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। इतने कष्टों के बाद भक्ति क्यों नहीं छोड़ी प्रहलाद ने? प्रहलाद को और विश्वास हो गया, अरे जब विश्व में नहीं मरा, ये भगवान का चमत्कार है। भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये दृढ़ विश्वास हो गया। और जब जिस व्यक्ति को भक्ति में दृढ़ विश्वास होता है तो और उसका जो भक्ति का मार्ग है और पुष्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज का विश्वास और दिनों दिन दृढ़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि जान रहे थे कि मारने वालों से पहले बचाने वाला आ जाता है। और यही हुआ महाराज, जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में मारने वाले से पहले बचाने वाला आ जाता है। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी थी, रावण आया, रावण के पहले हनुमान जी महाराज आ गए। तब पल्लव मां रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, तही अवसर रावण तही आवा। आ गया था संग नारी बहू ये बनावा। और महाराज जब आया तो हनुमान जी ने कहा अगर ये कुछ और बोलेगा तो यही इसकी लीला समाप्त कर दूंगा मैं। ये विश्वास होना चाहिए कि हमारी रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ ही हैं, रक्षा करते हैं। और आप लोगों को विश्वास हो या ना हो अपने जीवन में तो महाराज विश्वास ये है कि ठाकुर जी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। हम में उतनी योग्यता नहीं है, हम वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। अभी केवल भजन के नाम से केवल खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन तो ही पे ठाकुर जी इतने कृपालु दयालु हैं कि महाराज बड़े लाज रखते हैं। और ठाकुर जी तो महाराज सबके सबके प्यारे हैं। बस उनको चाहो, बस दिल से चाहो। आपसे कुछ नहीं हो रहा है, केवल चाहना हो रहा, उतने भी ठाकुर जी प्रसन्न है।